जैसे ही वो हवा का सामना करते हुए क्लास में घुसी, सामने बैठे लड़के ने फौरन अपनी नाक और मुंह सिकोड़ लिया। उसे लगा कि शायद उसके शरीर से बदबू आ रही है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि टीचर उसे उसी लड़के के बगल में बिठा देंगे। बेला जब भी उसके करीब जाती, वो लड़का परेशान हो उठता। वो अपनी सांसें रोक लेता, जैसे किसी बहुत बड़ी तकलीफ को सह रहा हो। बेला को बहुत उलझन हुई, क्योंकि उसके शरीर से कोई अजीब गंध नहीं आ रही थी। उसे और भी बुरा तब लगा जब क्लास खत्म होने की घंटी बजने से पहले ही वो लड़का तेजी से बाहर भाग गया। फिर उसने फौरन टीचर से अपनी सीट बदलने की गुजारिश की। मैं बस बर्दाश्त कर सकता हूँ। बेला को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि ये लड़का उसकी किस्मत बनने वाला है। उसका नाम बेला है। वो इस छोटे से शहर में नई आई है। उसकी माँ के नए बॉयफ्रेंड की वजह से वो अपने पुलिस पिता के साथ रहने यहाँ आ गई। हालांकि ये इलाका काफी पिछड़ा था, पर पिता ने उसे एक पुरानी पिकअप गाड़ी दी और बचपन का दोस्त जैकब भी बेला के लिए इस अनजाने शहर में एक सहारा बन गया। फिर भी बेला को यहाँ की चीजों और नए स्कूल में ढलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ने स्कूल के लड़कों का ध्यान खींच लिया। यहाँ तक कि गलती से किसी के सिर पर बॉल मारने पर भी उसे झट से माफी मिल गई। स्कूल में सब एक दूसरे को जानते थे, इसलिए नई स्टूडेंट को देखकर सबको काफी दिलचस्पी हुई, पर बेला इन सब बातों से दूर ही रहती थी। फिर एक लड़के ने बेला की शांत जिंदगी में हलचल मचा दी। वो बहुत हैंडसम था। एडवर्ड का चेहरा एकदम परफेक्ट था और उसकी आंखें बहुत गहरी थी। उसके साथ उसके 4 और भाई बहन भी थे, जो उसी की तरह शांत स्वभाव के थे। उन्हें शहर के डॉक्टर कलन ने गोद लिया था। उन सब की त्वचा इतनी गोरी थी कि पारदर्शी लगती थी। वो लोग थोड़े घमंडी और अलग थलग से लगते थे। वो हमेशा अकेले रहते और किसी से बात नहीं करते थे। पर बेला को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एडवर्ड उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा है। बेला वजह पूछना चाहती थी, पर जब टीचर ने सीट बदलने से मना किया तो एडवर्ड अगले कई दिनों तक स्कूल ही नहीं आया। उसकी सीट खाली पड़ी रही। बेला को थोड़ी उदासी महसूस हुई। उसे लगा एडवर्ड उसे नजरअंदाज कर रहा है। पर एक हफ्ते बाद एडवर्ड दोबारा बायोलॉजी की क्लास में नजर आया, पर अब वो पूरी तरह बदला हुआ था। उसमें वो पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। नमस्ते, मुझे माफ करना कि पिछले हफ्ते में अपना परिचय नहीं दे पाया। मेरा नाम एडवर्ड है। क्या तुम बेला हो? हाँ। क्लास के दौरान एडवर्ड की मुस्कान और बात करने का लहजा बहुत ही नरम था। उसकी बातों ने बेला के मन की सारी कड़वाहट दूर कर दी। एडवर्ड बार बार बेला से बातें करने के बहाने ढूंढता रहा, यहाँ तक कि क्लास खत्म होने पर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी बेला ने गौर किया कि एडवर्ड की आंखों का रंग गोल्डन है। उसे याद था कि पहली मुलाकात में उसकी आंखें काली थी। एडवर्ड ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसे तेजी से जाते देख बेला को कुछ अजीब लगा, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अचानक आई मुसीबत ने उसे घेर लिया। बेला जब घर जाने के लिए अपनी कार के पास खड़ी थी, तभी एक बेकाबू ट्रक उसकी ओर आया। वो बहुत डर गई थी, पर जब उसने एडवर्ड को देखा तो वो दंग रह गई। एक आम इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बेला को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका चेकअप करने वाले डॉक्टर एडवर्ड के पिता कार्लाइल थे। उनकी त्वचा भी एडवर्ड की तरह सफेद थी। वो बहुत जवान और प्रभावशाली लग रहे थे। हालांकि बेला ने उस हादसे की पूरी सच्चाई किसी को नहीं बताई, पर डॉक्टर कलन को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई और वो बात टालकर चले गए। जब बेला कमरे से बाहर आई तो उसका सामना एडवर्ड के परिवार से हुआ। अब बेला को यकीन हो गया था कि ये लोग कोई राज छुपा रहे हैं। उसने एडवर्ड से उस हादसे के बारे में सवाल किए। एडवर्ड का बदलता हुआ बर्ताव भी जरूर इसी राज से जुड़ा था। वो जितना इस राज से दूर भागती, उतनी ही उसे जानने की इच्छा बढ़ती। बेला को अब डरावने सपने आने लगे थे, जिसमें उसे एडवर्ड दिखाई देता, पर आंख खुलते ही सब गायब हो जाता। स्कूल खत्म होने पर एक लड़के ने बेला को डांस पार्टी में चलने को कहा, पर बेला को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। ये सब एडवर्ड देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी। क्लास में उसने खुद आकर बेला से बात की। साइलेंस। एडवर्ड ने काफी दूर होने के बावजूद उनकी सारी बातें सुन ली थी। इससे बेला का शक और गहरा हो गया। एडवर्ड जो अभी प्यार से बात कर रहा था, अचानक गंभीर हो गया और कहने लगा कि उन्हें दोस्त नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे उस ट्रक से मरने क्यों नहीं दिया? पछतावे से बचने के लिए? तुम्हें लगता है मुझे अफसोस होता? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पता एडवर्ड। बेला को उसका ये पल पल बदलता बर्ताव पसंद नहीं आया। दोनों के बीच फिर दूरी आ गई। पर प्यार उस आग की तरह है जिसे बुझाना नामुमकिन है। वो एक दूसरे की ओर खिंचे चले जा रहे थे। अपने दिल की धड़कनों को रोकना उनके बस में नहीं था। इन बातों ने बेला का दिल छू लिया, पर वो एडवर्ड का राज जानना चाहती थी। उसे लगा कि शायद स्पाइडरमैन की तरह उसे भी कोई सुपर पावर मिली है। साइलेंस। बेला डरी नहीं, बल्कि उसने उसे समुद्र किनारे घूमने चलने को कहा, पर एडवर्ड ने भीड़ का बहाना बनाकर मना कर दिया। बेला को लगा वो अकेला रहना चाहता है, पर जब जैकब ने एडवर्ड का नाम सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेला समझ गई कि जैकब जरूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी। क्लास में उसने खुद आकर बेला से बात की। साइलेंस। एडवर्ड ने काफी दूर होने के बावजूद उनकी सारी बातें सुन ली थी। इससे बेला का शक और गहरा हो गया। एडवर्ड जो अभी प्यार से बात कर रहा था, अचानक गंभीर हो गया और कहने लगा कि उन्हें दोस्त नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे उस ट्रक से मरने क्यों नहीं दिया? पछतावे से बचने के लिए? तुम्हें लगता है मुझे अफसोस होता? मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पता एडवर्ड। बेला को उसका ये पल पल बदलता बर्ताव पसंद नहीं आया। दोनों के बीच फिर दूरी आ गई। पर प्यार उस आग की तरह है जिसे बुझाना नामुमकिन है। वो एक दूसरे की ओर खिंचे चले जा रहे थे। अपने दिल की धड़कनों को रोकना उनके बस में नहीं था। इन बातों ने बेला का दिल छू लिया, पर वो एडवर्ड का राज जानना चाहती थी। उसे लगा कि शायद स्पाइडरमैन की तरह उसे भी कोई सुपर पावर मिली है। साइलेंस। बेला डरी नहीं, बल्कि उसने उसे समुद्र किनारे घूमने चलने को कहा, पर एडवर्ड ने भीड़ का बहाना बनाकर मना कर दिया। बेला को लगा वो अकेला रहना चाहता है, पर जब जैकब ने एडवर्ड का नाम सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेला समझ गई कि जैकब जरूर कुछ जानता है। बेला के बार बार पूछने पर जैकब ने सदियों पुराना राज बता दिया। ये दो परिवारों की पुरानी दुश्मनी थी। 100 साल पहले कलन परिवार के पूर्वज क्विल्यूट इलाके में आए थे। उनके बीच काफी झगड़ा हुआ, पर बाद में शांति के लिए एक समझौता हुआ। अगर कलन परिवार उनके इलाके में कदम नहीं रखेगा तो वो उनका राज नहीं खोलेंगे। साइलेंस। उनकी असलियत क्या थी ये जैकब ने नहीं बताया। बेला और भी उलझ गई, पर उसे